Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. I am Amreen Ibrar. We have started the syllabus of CIE O Levels Mathematics. Our topic is Basic Geometry. Chapter 10 Exercise 10A from D1. Question number 6. X, Y and Z are three angles lies on a straight line. यानी स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों एंगल हैं, तो इन तीनों एंगल्स का सम क्या होगा 180. इफ़ y इज इक्वल टू 45 एंड z इज इक्वल टू 86, फाइंड द वैल्यू ऑफ x. इसी तरह बी पार्ट है. नाउ वी राइट x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 180. ऑन अ स्ट्रेट लाइन पे है. एक्स वाई के प्लेस पर हम क्या लिखेंगे 45 और जी की प्लेस पर 86. एक्स प्लस 45 डिग्री प्लस 86 डिग्री इज इक्वल टू 180. 45 प्लस 86 131. तो एक्स प्लस 131 is equal to 180 degree. X is equal to 180 minus 131. तो X is equal to 180 131 94 49 degree. If X is equal to 2y and Z is equal to 3y, find the value of y. X plus y plus Z इज़ इक्वल टू 180, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये स्ट्रेट लाइन पर तीनों एंगल है, एडजेसेंट एंगल ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ एक्स 2y प्लस y एंड z इज 3y इज इक्वल टू 180. देखिए बेटा, बेसिक से आप बेसिक डेफिनेशन से स्टार्ट करें तो क्वेश्चन मुश्किल नहीं होता. 2 plus 3 5 and 6y. 6y is equal to 180 degree. तो y is equal to 180 divided by 6. तो y is equal to 30 degree. Answer. Question number 7, exercise 10A. For each of the following figure, find the values of the unknown. स्टूडेंट्स, ये देखें, ये हमारे पास अब स्ट्रेट लाइंस नहीं है. आप देखें सर्कल में एंगल गिवन है, तो इनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल एट अ पॉइंट. एंगल्स एट अ पॉइंट. देखिए स्टूडेंट्स, ये एक पॉइंट के अराउंड जो है ये एंगल्स कलर किए हुए हैं. यानी जब एंगल्स जो हैं एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर कर पूरा सर्कल कंप्लीट कर दें, तो इनको हम कहते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट. देखिए, यहाँ से यहाँ तक एंगल, फिर इधर सी ए एंड बी, इन्होंने एक सर्कल कंप्लीट किया, तो इसको हम क्या कहते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट. द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज़ 360. क्या प्रॉपर्टी है? द सम ऑफ एंगल्स एट अ पॉइंट इज़ 360. यानी हम एडजेसेंट एंगल्स को ज्वाइन करते जाएं और वो एक सर्कल बन जाए, तो इट्स मीन कि वो क्या है एंगल्स एट अ पॉइंट है. और इसको एब्रीवेशन प्रॉपर्टी को ज़ाहिर बात है हमने मेंशन भी करना होता है कि हम यहाँ कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं. तो इसकी एब्रीवेशन है एंगल्स एट अ पॉइंट. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7 ए पार्ट. स्टूडेंट्स देखें, ए पार्ट में उसने कहीं पर भी हमें नहीं कहा कि ये स्ट्रेट लाइंस है. फर्स्ट लाइन जो है वो ये है, ये वाला एंगल बन रहा है 52 का, और इसी पॉइंट से इसने एक और लाइन ड्रॉ की, ये लाइन और ये लाइन. क्लियर? ये एंगल इज 67, दिस एंगल इज 67, दिस एंगल इज ए and this angle is 135. अब स्टूडेंट्स, अगर मैं इनको कलर करूं तो आप देखें सारे एंगल्स को मिलाकर तो ये एक सर्कल कंप्लीट हो रहा है.
तो इट्स मीन एंगल्स एट अ पॉइंट है ये। तो क्या है, एंगल्स एट अ पॉइंट, और सम ऑफ दीज एंगल्स इज इक्वल टू 360. Sum of these angle is equal to 360. तो we write A plus 67 plus 52 plus 135 is equal to 360. और प्रॉपर्टी क्या लिखेंगे, एंगल्स एट अ पॉइंट. सॉरी यहाँ प्लेस नहीं है, मैं ज़रा ऊपर करके लिख रही हूँ. एंगल्स एट अ पॉइंट. क्लियर, आपने यहाँ पे आगे करके लिखना है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. 167 प्लस 52 और 135, 135, 52 और 67, 14, 5, 1, 254. A plus 254 is equal to 360 degree. A is equal to 360 minus 254. 360, 254, 601. A is equal to 106. स्टूडेंट्स बी पार्ट में देखें, उसने ये एंगल बनाए हैं. दिस एंगल इज 5B, दिस एंगल इज 4B एंड दिस एंगल इज 3B. देखें ये तीनों एंगल्स सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं. तो दीज आर द एंगल्स एट अ पॉइंट. तो सम ऑफ दीज एंगल 5B, 4B प्लस 3B is equal to 360 degree. 9, 10, 11, 12B is equal to 360 degree. B is equal to 360 divided by 12. तो B is equal to 36. 12 3s are 36, 30 degree. Clear? Angles at a point. अगर आप ये स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे आपको 1 मार्क आपका डिडक्ट हो जाएगा. एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 7 सी पार्ट. सी पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, फिगर जो बनी हुई है वो है दिस इज़ अ स्ट्रेट लाइन, और इस स्ट्रेट लाइन पर एक 90 डिग्री की लाइन जो है वो एंगल बना हुआ है. दिस एंगल इज 4C, 16C, also 4C and this form. अब स्टूडेंट्स यहाँ गलती क्या करते हैं, वो ये करते हैं 16C प्लस 4C प्लस 4C इज इक्वल टू 360 लिख देते हैं, जबकि ये 90 डिग्री है. दिस साइन इज यूज फॉर द 90 डिग्री एंगल. सो वी राइट 16C प्लस 4C प्लस 4C प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 360. 16, 20, 24C is equal to 360 minus 90 degree. C is equal to 360 minus 90. 16 minus 9, 7, 270. 270 over 24. स्टूडेंट्स ये जो स्मॉल कैलकुलेशन है ये उन बच्चों के लिए है जो न्यू वर्क शुरू कर चुके हैं. जो बच्चे अब ओ लेवल्स के पेपर्स दे रहे हैं उनके लिए 270 फ़ौरन लिखना है, क्योंकि यू नो दैट कि
ग्राफ में 360 माइनस 90 तो 270 की लाइन होती है। क्लियर? अब इसकी कटिंग कर देंगे। 3 8s are 24, 3 9s are 27, 90/8। अगेन 2 से कट होते हैं, 2 4s are 8 और 45, 45/4, लेकिन हमने एंगल को अब डेसिमल में लिखना है, तो 45 डिवाइडेड बाय 4, 4 1s are 4, 5 4 1s are 4 and 1, 11.4 पॉइंट डेसिमल लगा के 0, 4 2s are 8, 2 and 0, 4 5s are 20, 11.25 डिग्री आंसर। एक्सरसाइज 10A क्वेश्चन नंबर 7 डी पार्ट। स्टूडेंट डी पार्ट की फिगर देखें, ये इस तरह उन्होंने फिगर बनाई हुई है। दिस एंगल इज 6D, दिस एंगल इज 5D, दिस एंगल इज 139 डिग्री एंड दिस एंगल इज 7D प्लस 23 डिग्री। एंगल एट अ पॉइंट है, तो सम ऑफ दिस एंगल इज इक्वल टू 360। तो वी राइट 6D प्लस 5D प्लस 7D प्लस 23 प्लस 139 इज इक्वल टू 360 डिग्री। एंगल्स एट अ पॉइंट। अब इसकी रीज़न लिखनी है, आप नीचे लिखते हैं एंगल्स एट अ पॉइंट। रीज़न भी प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। 6D प्लस 5D प्लस 7D, इनको ऐड कर ले 11 और 18D, 18D प्लस 139, 23, 9 10 11 12 6 1, 162 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो 18D इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 162, तो 360 माइनस 162 8 9 1 198 198 18D इज इक्वल टू 198, तो D इज इक्वल टू 198/18। अब ये देखें स्टूडेंट्स, ये डायरेक्ट 18 से कट होता है। 18 1s are 18, 18 1s are 18, 18 1s are 18, तो D इज इक्वल टू 11 डिग्री आंसर। स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। अल्लाह हाफिज़।